नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं काला रेडियो। आज हम आपको ले जा रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थलों में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। पुरी उड़ीसा का वो पवित्र स्थान जहां हर साल एक रहस्य जन्म लेता है और एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से निभाया भी जा रहा है। कहते हैं कि हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। क्या ये एक परंपरा है या फिर इससे जुड़ी है एक मिस्टीरियस ट्रुथ स्टोरी? हर साल जेठ पूर्णिमा की रात भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। लोगों की नज़र में ये बहुत ही पुण्य कर्म है, लेकिन ठीक स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है और उन्हें अनासर गृह में विश्राम करने के लिए ले जाया जाता है। उनके विश्राम गृह को अनासर गृह के नाम से जाना जाता है। उस दौरान 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ विश्राम करते हैं और उस दौरान भगवान जगन्नाथ के पट बंद रहते हैं। आम भक्तों के लिए ना उस समय पूजा अर्चना होती है और ना ही भगवान के दर्शन होते हैं। अनासर गृह में केवल वैद्य और पुजारी ही जा सकते हैं। उस दौरान वे ही केवल भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। पुजारी उन्हें दशमूल, क्वाथ और तुलसी रस और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों से भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं तथा भगवान जगन्नाथ को खाद्य पदार्थ के रूप में पोंगा भोग दिया जाता है। यह एक तरल खिचड़ी जैसा खाद्य पदार्थ होता है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान जगन्नाथ की सेवा एक आम बीमार व्यक्ति की तरह की जाती है। दोस्तों, उन्हें नीम पत्तों की सैया पर लेटाया जाता है, विश्राम दिया जाता है और साथ ही उन्हें गर्म वस्त्र भी दिए जाते हैं ताकि वे आराम का अनुभव कर सकें। लेकिन इनके बीमार होने के पीछे एक बहुत ही भक्तिमय और करुणामय कहानी है। भगवान जगन्नाथ का भक्त जब बीमार हुआ, कहते हैं एक समय पुरी में भगवान जगन्नाथ का एक परम भक्त माधव दास हुआ करते थे। माधव दास भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। नित्य प्रतिदिन वे जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे। एक दिन माधव दास को दोस्तों अतिसार नामक रोग हो गया। उस रोग में माधव दास बहुत ही शारीरिक कष्ट का अनुभव करने लगे और साथ ही वे बहुत ही कमज़ोर भी हो गए। लेकिन इतने कष्ट के बावजूद भी वे किसी से किसी भी तरह की हेल्प नहीं लिए और उसी शारीरिक कष्ट और रोग में भगवान जगन्नाथ की सेवा करने डेली आत्म मंदिर जाते थे। पर कुछ दिन ऐसा हुआ कि 2 रोज से माधव दास मंदिर आए नहीं। और कहते हैं ना, जिस तरह भक्त भगवान की आस में रहते हैं, उसी तरह भगवान भी भक्त की आस करते हैं। जब प्रभु जगन्नाथ जी को माधव दास का सेवा नहीं मिला, वे माधव दास को नहीं देखे, तो स्वयं प्रभु जगन्नाथ माधव दास के घर आम मनुष्य का रूप लेकर सेवा करने उनकी चले गए। तो देखिए, माधव दास बहुत ही बीमार अवस्था में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। 6 दिनों तक दोस्तों प्रभु जगन्नाथ जी ने माधव दास की सेवा की। 6 रोज के बाद जब माधव दास को होश आता है तो वे प्रभु जगन्नाथ जी को पहचान लेते हैं। तो वे प्रभु से बहुत ही करुणामय स्वर में पूछते हैं, प्रभु आप तो त्रिलोक के स्वामी हो,
तो फिर आप मेरी सेवा करते रहे। आप चाहते तो किसी भी यूं ही पल भर में मेरी इस बीमारी को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तब प्रभु माधवदास को कहते हैं कि देखो माधवदास, हर मनुष्य को अपने कर्म का भोग करना पड़ता है और ये तुम्हारे कर्म का भोग ही था। और जिस तरह किसी भक्त को अपने भगवान से उम्मीद और आस रहती है, उसी तरह भगवान भी सच्चे भक्त के भूखे होते हैं। तो मैंने तुम्हारी इसलिए यहाँ सेवा की, लेकिन अभी तुम्हारे कर्म के 15 दिन शेष है, तो ये 15 दिन मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तभी से कहा जाता है कि हर जेठ पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है और ठीक 15 दिन विश्राम करने के अनासर गृह में विश्राम करने के बाद भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर, अपने कक्ष से निकलकर खुले में भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भाई और बहन के साथ लकड़ी के बने भव्य रथ पर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और उस दौरान पुरी की सड़कों पर काफ़ी ही संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की यह बीमारी और उसके बाद की यह यात्रा मात्र एक आध्यात्मिक कहानी नहीं है, यह एक ह्यूमैनिटी और एक भावात्मक भी जोड़ को भी दर्शाता है कि हर मनुष्य की एक बीमारी के बाद जब वो ठीक होता है तो एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ होता है। तो वो भगवान जगन्नाथ की भी रथ यात्रा यही दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय और आध्यात्मिक भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ते हैं कहानी। यह परंपरा केवल एक धार्मिक ही नहीं, एक आध्यात्मिक और भावात्मक और मानवता के लिए प्रेरित कहानी भी है, क्योंकि ईश्वर के चरणों में हर भाव को यह कहानी समर्पित है। भगवान भी हम आम मनुष्य की तरह थकते हैं, उसके बाद फिर मुस्कुराकर खड़े होकर आगे कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो काला रेडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें।